राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप संडा जी। विधायक जी, आजकल गांव में जो है फॉर्म 7 जो है बीएलओ को दिया जा रहा है मुस्लिम नाम काटने के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग शिथिलता बरत रहा है और चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने ही पिछले दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट की थी कि एक बूथ पर एक बीएलए एक दिन में 10 से ज्यादा फॉर्म नहीं दे सकता, लेकिन पूरे क्षेत्र में खास करके अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले क्षेत्रों में हर बूथ पर 100, 70, 80, 90, 100 फॉर्म इस तरीके से आए और एक ही व्यक्ति के नाम से और एक ही व्यक्ति के हस्ताक्षर से और एक ही तिथि में आए। प्रशासन ना तो हम लोगों के मांगने के बावजूद उनकी सूची जारी कर रहा है, न उनका विवरण दे रहा है, ना इस बात को स्पष्ट तौर पे जनता को आश्वस्त कर रहा है कि इन सारे फार्मों को निरस्त किया जाएगा। ऐसी स्थिति में मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सरकार के दबाव में है। चुनाव की प्रक्रिया की जो पारदर्शिता और जो ईमानदारी होनी चाहिए वो पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है और प्रशासन भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। विधायक जी, यूपी सरकार अपना बजट पेश कर रही है, इस पे आपकी क्या राय है? यूपी की सरकार तो भारतीय जनता पार्टी, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे लखनऊ की सरकार हो, इनके 3 फार्मूले हैं: झूठ, फूट और लूट। झूठ बोल करके हिंदू और मुसलमान में फूट डालना, फूट डाल करके वोट ठग करके अपनी सरकार बनाना और सरकार बना करके जनता की गाड़ी कमाई की लूट करना। हम तो जमीन के काम की बात करते हैं कि सरकार ये बताए, पिछले 3 सालों से लगातार देखा जा रहा है कि सरकार अगस्त सितंबर में अनुपूरक बजट लेकर के आती है। फरवरी के बजट में जिन विभागों को जितना पैसा विकास कार्यों के लिए आवंटित होता है उसमें कई विभागों का तो 50% से ज्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ होता है। तो सरकारी काम, विकास के कामों में इतनी शिथिलता क्यों है? इस सरकार का बजट भी मात्र एक अपनी पीठ थपथपाने का जरिया है। जनता को न तो राहत देना चाहते हैं और मुझे तो लगता है इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि जनता जितनी ज्यादा परेशान रहेगी उतनी ही ज्यादा हमसे सवाल कम करेगी। भाजपा की सरकार एक धोखा है। इनका बजट वादों का और घोषणाओं का पुलिंदा है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश के विकास के बारे में बातें तो भले होंगी लेकिन जमीनी तौर पर विकास कहीं दिखाई नहीं देगा। भाजपा के एक मंत्री थे, उनका काफिला भाजपा के एक विधायक ने रोक दिया था, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? डबल इंजन की सरकार है, कभी कभी इंजन लड़ जाते हैं आपस में। ये इस बात का प्रमाण है कि भाजपा की सरकार में जिस तरीके से जनता की गाड़ी कमाई की लूट हो रही है उससे बहुत से भाजपा के विधायक भी परेशान हैं। उन विधायक ने क्यों रोका था? उनका ये आरोप था कि मंत्री जी का जो विभाग है, जल जीवन मिशन का काम जिससे चल रहा है, उस विभाग में सड़कें खोद दी गई हैं, उनको दोबारा ठीक नहीं किया गया है, पाइप सही तरीके से पड़े नहीं हैं, घरों में नल से पानी नहीं पहुंच रहा है। तो ये तो जनता का अधिकार है। और अगर एक विधायक है और उन्होंने उनसे पूछा तो माननीय मंत्री जी को संतुष्ट करना चाहिए था। माननीय मंत्री जी तो उत्तर प्रदेश भर में विख्यात हैं। आपको मालूम होगा कि कुछ दिनों पहले उनके पुत्र के दौरे का कार्यक्रम किसी जिले के जिलाधिकारी को भेजा गया था। तो माननीय जल संसाधन मंत्री, जल जीवन मिशन के मंत्री जी के बारे में क्या कहा जाए। लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से कलह का भी शिकार है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो सच में चाहते हैं कि विकास हो और जनता को राहत दे सके। उनको इस सरकार से निराशा है, हताशा है और ये सरकार इस बुरी तरीके से जनता की गाड़ी कमाई की लूट कर रही है कि आने वाले दिनों में और भी असंतोष देखने को मिल सकता है। ये थे सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा, जिन्होंने